बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी यूएफएसएस के थ्रू क्लास 11th में इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, आइए समझते हैं आपके लिए कि आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट कब जारी होगा और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके आधार पर नामांकन की प्रक्रिया क्या है, नामांकन कैसे होगा, आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा। द्वितीय मेरिट लिस्ट का इंतजार 3 तरह के परीक्षार्थी कर रहे हैं। पहले कैटेगरी में वैसे परीक्षार्थियों का इंतजार है जिनका प्रथम मेरिट लिस्ट में किसी कारण से नाम नहीं आया था, तो उनको द्वितीय मेरिट लिस्ट का इंतजार है। दूसरे कैटेगरी में वैसे परीक्षार्थी जिनका नाम तो आया था प्रथम मेरिट लिस्ट में बट उनको स्कूल कॉलेज वगैरह पसंद नहीं था, तो उन्होंने नामांकन के बाद स्लाइड अप किया, तो उनका भी नाम आएगा द्वितीय मेरिट लिस्ट में। और तीसरे कैटेगरी में वैसे परीक्षार्थी या वैसे आवेदक इंतजार करें जिन्होंने पहली बार आवेदन किया है, मतलब उनके लिए समझिए पहला मेरिट लिस्ट होगा। तो काफी विद्यार्थियों को फिर से बीच में आवेदन का मौका दिया गया था, पोर्टल वगैरह खोला गया था तो आवेदन वगैरह चला, तो मतलब 3 कैटेगरी के परीक्षार्थी इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब मूल प्रश्न यह है कि द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू होकर कैसे होगा। तो देखिए, जैसे ही द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा आप अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे, अपना बारकोड नंबर जो आप फॉर्म भरे होंगे, मोबाइल नंबर वगैरह भर के या स्टूडेंट लॉगिन करके अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे, मतलब काम आपको ये करना होगा। उसके बाद आपको अपने विद्यालय में जहां पे भी नाम आया रहेगा, जिस संकाय से आपका चयन हुआ रहेगा, वहां पे जाकर नामांकन कराना है। अभी तो आप 350 रुपया सिर्फ आवेदन का शुल्क दिए, वहां पे आप जाएंगे तो आपको नामांकन शुल्क वगैरह देना होगा। नामांकन की प्रक्रिया समझा कि सबसे पहले अपने को नाम देखना है। अगर द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो जहां पे भी नाम आया रहेगा वहां पे जाकर नामांकन लेना है। अगर नाम नहीं आता है तो आपको चिंता नहीं लेना, क्योंकि आगे तृतीय मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तब तो ठीक है, तृतीय मेरिट लिस्ट का आप इंतजार करेंगे, स्पॉट एडमिशन का इंतजार करेंगे। अगर आपका नाम आ जाता है द्वितीय मेरिट लिस्ट में, अगर वो स्कूल वगैरह पसंद नहीं है तो वहां पे नामांकन लेने के बाद आप स्लाइड अप वगैरह फिर से कर सकते हैं, मतलब द्वितीय मेरिट लिस्ट के बाद भी स्लाइड अप का ऑप्शन मिलता है। ये क्लियर है। अब डॉक्यूमेंट्स, ये चीज जो मैं बता दे रहा हूँ ये तैयार रखिए, क्यों? क्योंकि अब आगे जैसे ही मान लीजिए मेरिट लिस्ट आएगा, पूरा तैयारी हो चुका है उसका, तो मान लीजिए जैसे ही आया कल परसों में, उसी दिन से नामांकन शुरू हो जाता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा? सबसे पहले तो एडमिशन फी लगेगा, ये क्लियर रखिएगा, एडमिशन फी लगेगा वहां पे। और एडमिशन फी हर एक स्कूल कॉलेज का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है किस +2 विद्यालय में आपका चयन हुआ है, किस संकाय से चयन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो एडमिशन फी वहां से पता करके लेकर जाना होता है। और आपको मार्कशीट लगेगा 10वीं का, और सर्टिफिकेट लगेगा प्रोविजनल वगैरह, और आधार कार्ड लगता है। फिर आपका स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मतलब विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, SLC आपको लेकर जाना होगा। अगर आप जाति मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाए, मतलब अगर आप जनरल कास्ट कैटेगरी छोड़कर किसी भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं, एडमिशन फी में कमी चाहते हैं कि आपका कम एडमिशन फी लगे, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र ये नहीं लगेगा, ठीक है, सबका उन्हीं का लगेगा जिनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लेकर जाना होता है, पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो। जो विद्यार्थी मतलब कि मान लीजिए आरक्षण कोटि के परीक्षार्थी, उनका आय प्रमाण पत्र लगता है, और जो आप आवेदन किए थे यूएफएसएस पे उसका प्रिंट आउट, और जो आपका नाम आया रहेगा उसका प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाना होगा। इसके साथ साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिएगा, बाकी आपके पास और सभी डॉक्यूमेंट्स होगा ही। अब मूल प्रश्न है कब तक आएगा द्वितीय मेरिट लिस्ट। देखिए, प्रथम मेरिट लिस्ट 4 जून को जारी किया गया था, उसके आधार पे 3 जुलाई तक नामांकन वगैरह का मौका मिला था। अब वो डेट वगैरह समाप्त हो गया, उसके बाद आप जानते हैं आपका नामांकन के लिए फिर से पोर्टल वगैरह ओपन किया गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो फिर से आवेदन के लिए पोर्टल ओपन हुआ था, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, तो वो अब क्लोज्ड कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि अब क्लोज्ड हो चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज हो गया है। अच्छा, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो पहले जो ऑप्शन आ रहा था आपका सीधे आपका इंटीमेशन लेटर प्रथम डाउनलोड करने का, वो भी ऑप्शन हटा दिया गया है। मतलब कि ये बता रहा है कि इस पे जो है काम वगैरह चल रहा है यूएफएसएस के साइट पे, और जल्द ही यहाँ पे द्वितीय मेरिट लिस्ट का कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। कब तक जारी होगा? तो इसी सप्ताह में जारी होने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट यूएफएसएस की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन यूएफएसएस की तैयारी को देखते हुए चूंकि सभी काम पूर्ण हो चुका है, अब नामांकन हो गया तो उसके पास पूरा लिस्ट है कि हाँ इस यहाँ पे इतना सीट वगैरह खाली है। अब फिर से आवेदन हुआ है तो उसको मिक्स करके नया कट ऑफ लिस्ट तैयार हो रहा है, इसी वजह से समय लग रहा है, ठीक है। फिर से आवेदन वगैरह हुआ था तो उसमें विद्यार्थी आवेदन किए हैं, काफी विद्यार्थी जो किसी कारण से छूट गए थे या जो कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा से उत्तीर्ण किए थे, तो उनके अनुसार उनके भी मार्क्स को ध्यान में रखते हुए, और जो विद्यार्थी प्रथम पहली बार आवेदन वगैरह किए हैं, नाम नहीं आया तो उनका मार्क्स, और जो स्लाइड अप किए उनका ध्यान रखते हुए द्वितीय चयन सूची के लिए कट ऑफ लिस्ट तैयार हो रहा है।
और कट ऑफ लिस्ट जैसे ही तैयार होगा उसके बाद आपका जारी कर दिया जाएगा द्वितीय मेरिट लिस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि डेट वगैरह को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन बिहार बोर्ड की तैयारी और साइट की जो हलचल है वो बता रहा है कि आपका इसी सप्ताह में द्वितीय मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और द्वितीय मेरिट लिस्ट वगैरह जैसे ही आएगा तो दो तरीका है, आपको एक स्टूडेंट लॉग इन करके अपना सभी जानकारी देख लेना है। अच्छा, आप स्टूडेंट लॉग इन करेंगे ना तो अभी भी आप स्टूडेंट लॉग इन करके देख सकते हैं, वहां पे भी क्लियर पता चल जाएगा कि कब आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट आने जा रहा है। तो आपको यूएफएसएस में द्वितीय मेरिट लिस्ट के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए या अपना नाम वगैरह देखना है जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा, तो इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में इस तरह स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और एडमिशन नामक कैटेगरी में आइएगा और एडमिशन में देखिए जहां पे भी लिखा होगा द्वितीय मेरिट लिस्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ना सबसे ऊपर है द्वितीय मेरिट लिस्ट का पोस्ट। सिंपल सा आपको आना है और इस द्वितीय मेरिट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने देखिए द्वितीय मेरिट लिस्ट को लेकर एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन कर देगा। हर एक चीज़ है यहाँ पे कि द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा तो स्लाइड अप वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा, सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आएगा यहाँ पे डेट वगैरह अपडेट मिलेगा, ठीक। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सभी चीज़ है। अच्छा, सीधे आपको अपना द्वितीय मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा नाम वगैरह देखना है तो यहाँ पे जो क्लिक हियर बना है सबसे ऊपर देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट के सामने, इस क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का पेज ओपन कर देगा। तो यहाँ से भी आप चेक करते रहिएगा। बारकोड नंबर जो है आप जो आवेदन किए होंगे ना, प्रिंट आउट निकाले होंगे, उस पर देखिएगा आपके फोटो जहाँ पे होगा उसके ऊपर 25J करके होगा, उसे बारकोड नंबर बोलते हैं, वही यहाँ पे भरना होता है। और OFS पे आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर भरे थे वो, और यहाँ पे कैप्चा उठाकर भरकर जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम होगा तो शो कर देगा। तो एक तरीका तो ये हुआ नाम देखने का, और दूसरा तरीका आपको अपना सभी जानकारी बारकोड नंबर कुछ भी निकालना है तो उसके लिए स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे बना है, और स्टूडेंट लॉगिन के सामने जो क्लिक हियर बना है सिंपल सा आपको इसे स्टूडेंट लॉगिन के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए स्टूडेंट लॉगिन करने का पेज ओपन कर देगा। OFS पे आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर भरे थे वो सही से मोबाइल नंबर भरिए, पासवर्ड उसी समय आपके नंबर पे आया होगा मैसेज में वो पासवर्ड भरिए, और कैप्चा में अंक उठाकर लॉगिन कर दीजिए। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप यहां से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सही से मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा में कैप्चा भर के और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपका पूरा डैशबोर्ड यहां पे ओपन कर देगा, आपका सारा जानकारी रहेगा। अब देखिए यहां पे देखिए सीधे डैशबोर्ड है और यहां पे प्रिंट CF आ रहा है, मतलब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट आउट करके देख सकते हैं यहां से। तो यहाँ इस पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड अप आता है, डाउनलोड इंटीमेशन का विकल्प आता है, वो सब हटा दिया गया है। देख रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है, हलचल बता रहा है कि इसका तैयारी चल रहा है। अब नया यहाँ पे इंटीमेशन का विकल्प आएगा और यहीं पे स्लाइड अप का। तो यहीं पे जब आप स्टूडेंट लॉगिन करके देखिएगा यहाँ पे जब इंटीमेशन का विकल्प आने लगेगा तो समझिए आपका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो दो तरीका है मेरिट लिस्ट में नाम देखने का, और पूरा मैंने वेबसाइट का हलचल आपको दिखा दिया कि वेबसाइट में जो भी यहाँ पे पूरा काम वगैरह चल रहा है कोई भी आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है। हालांकि पहले डेट वगैरह आप OFS बताता नहीं, अगर कल आने वाला होगा तो आज शाम में बताएगा या कल ही बताएगा। तो अभी तक कोई अपडेट तो नहीं आया, लेकिन कभी भी आपका मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। किसी भी हाल में इस सप्ताह में आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर लें तो जितने भी विद्यार्थी OFS के पोर्टल पर आवेदन करके द्वितीय मेरिट लिस्ट का इंतजार करें तो द्वितीय मेरिट लिस्ट की तैयारी चल रहा है, कट ऑफ लिस्ट वगैरह का निर्धारण हो रहा है। जैसे ही ये काम पूर्ण होगा आपका OFS पे OFS के वेबसाइट पे द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट की हलचल ये बता रहा है कि हर एक चीज यहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो ये जानकारी दे रहा है कभी भी आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है। इस सप्ताह में किसी भी हाल में आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। मेरिट लिस्ट आएगा जहां पे भी आपका नाम वगैरह आया रहेगा वहां पे जो जो डॉक्यूमेंट्स में बताया वो लेकर जाकर आपको एडमिशन फी के साथ वहां पे नामांकन लेना होगा। पूरा नामांकन की प्रक्रिया मैंने इस वीडियो में समझा दिया। बाकी और अधिक जानकारी के लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए और arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए और एडमिशन नामक कैटेगरी में आकर द्वितीय मेरिट लिस्ट का पोस्ट है, तो यहाँ से हर एक जानकारी ले सकते हैं, अपना सीख सकते हैं कैसे आपको द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम देखना है। प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन करके अपना सारा डाटा देख सकते हैं कि सभी चीज सही सही शो कर रहा है कि नहीं। द्वितीय मेरिट लिस्ट का जो लेटेस्ट अपडेट था मैंने बता दिया। अब OFS आपकी तैयारी पूर्ण कर चुका है, कभी भी द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।